दोस्तों तकरीबन 5 से 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हुए तो वैसा ही हुआ जैसा अंदाजा था। भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र में सिमट कर रह गई, तो वहीं कश्मीर और जम्मू दोनों में मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ने मिलकर आराम से सरकार बना ली। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, लेकिन पहले ही दिन जमकर हंगामा होता है। जो धारा 370 मोदी सरकार ने हटाई थी, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस दौरान धारा 370 को वापस लाने को लेकर जमकर हंगामा और नारेबाजी होने लगती है। आज एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि वहां क्या हुआ, कौन ये प्रस्ताव लाया था और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के विधायक भिड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार कई तरह की खबरें निकल कर आती रही, खास तौर पर तब जब धारा 370 2019 में हटाई गई थी और उसके बाद से ही लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख को अलग किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया था। धारा 370 35A को लेकर कई लोगों ने अलग अलग तरह के विचार रखे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धारा 370 हटाने का फैसला बिल्कुल गलत नहीं है, यह कहा गया। लेकिन एक कोर्ट का आदेश होता है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चलती है, जो सबूत के आधार पर चलता है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि विधानसभा के पास और खासकर संसद के पास बड़ा मजबूत आधार और मजबूत उनके पास शक्ति लेने का फैसला होता है, मतलब ताकत होती है उनके पास। तो क्या हुआ? यही हुआ। पहले दिन क्या हुआ है, जरा पहले तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा। इस वीडियो में आप जरा देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है। वहां पर अचानक से एक प्रस्ताव लाया जाता है और तू में शुरू हो जाती है। ये सब कुछ हो रहा है विधानसभा के अंदर, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो दूसरी तरफ पीडीपी के जो विधायक यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के जो विधायक है वो हंगामा कर रहे हैं। दरअसल पुलवामा से जो विधायक है पीडीपी के, वो ये प्रस्ताव लेकर आए थे और जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया पहले ही दिन वहां पर हंगामा होने लगा। यानी सोचिए कि एक तरफ स्पीकर को चुना गया था, स्वागत होना था, लेकिन वहां पर ये तमाम विवाद होने लगे। ब्रेकिंग इन्फो नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा धारा 370 को निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव लाए। सभी भाजपा विधायकों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और यहां पर आप तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हो रहा है। इसको एक और वीडियो निकल कर आई, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। The revocation of special status of Jammu and Kashmir and the Constituent Disarmament of Jammu and Kashmir through JNK Reorganization Act and calls for complete dishandling whether the House resolves to disagree for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its Jammu and Kashmir ground. They request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ही उन्होंने यानी वहीद पारा जो पुलवामा से विधायक हैं, उन्होंने ये पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे ये बीजेपी के विधायकों को समझ आने लगा कि ये हो क्या रहा है। वो खड़े होने लगे और खड़े होते होते फिर अचानक से लोगों से अपील की गई और विधायकों से खड़े हुए ये धारा 370 जो हटाया गया उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, इस पर विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 370 का जो पूरा का पूरा मसला था कहीं ना कहीं जमींदोज हो गया था। पिछले 2019 के बाद 2020, 21, 22 तक भी चला, लेकिन उसके बाद इसको लेकर ज्यादा हो हल्ला, चर्चाएं ज्यादा सुनने को नहीं मिल रही थी। लेकिन यह भी बात कही जा रही थी कि जब विधानसभा चुनाव होंगे यानी कि सब कुछ माहौल बहाल किया जाएगा, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जरूर धारा 370 पर बात होगी और यही बात होती हुई नजर आई। तो धारा 370 को लेकर यह हंगामा वहां पर हुआ है। इसे विजय गौतम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। क्या लिखा? आर्टिकल 370 वापस लाओ, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा। पुलवामा पीडीपी विधायक वहीद पारा की मांग है कि जम्मू कश्मीर को फिर से दोबारा पूर्ण राज्य और धारा 370 को फिर से लागू करने की मांग की गई है। मैं धारा 370 का तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, पूर्ण राज्य का जो दर्जा जम्मू कश्मीर से लिया गया उसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग तरह की भावना बनी हुई है। धारा 370 इतिहास हो गया, वह संसद द्वारा पारित है, 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन हो गया, कश्मीर में शांति है। जो लोग धारा 370 को दोबारा लाने की बात करते हैं वह दिन में तारे देखना बंद करें। इस तरह की बात वहां उसी विधानसभा में कही जाने लगी।
अब खबर क्या है, खबर थोड़ा मैं पढ़कर बता भी देता हूं। देखिए, हिंदुस्तान की ये खबर है, आर्टिकल 370 वापस लाओ, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक का प्रस्ताव जमकर हंगामा। इसमें क्या बताया गया है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पीडीपी विधायक हैं वहीद पारा ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसके बारे में शायद लोगों को पता नहीं होगा, वरना पहले से ही बीजेपी के विधायक विरोध करते, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया समझ गए लोग, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा फिर से बहाल करने की भी मांग की। विधानसभा में पेश इस प्रस्ताव के विरोध में भाजपा के विधायकों ने हंगामा भी किया। वहीद पारा जो पीडीपी के विधायक, उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष दर्जा मिलना चाहिए और आर्टिकल 370 की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। फिलहाल जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां दिल्ली की तरह ही विधानसभा भी है। अब आप समझिए हो क्या रहा है। दरअसल ये हुआ ये कि ये सबको पहले से पता था कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा जनाधार मिल सकता है, लेकिन कश्मीर को मैं उनको पूरे पहले से ही पता था कि जम्मू कश्मीर में उनका एक भी विधायक जीत जाए बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का तो पहले से ही गठबंधन था। पीडीपी भी छटपटा रही थी कि उसका भी कहीं ना कहीं किसी से कोऑर्डिनेशन हो जाए, लेकिन एकजुट होकर नहीं लड़े, और यही एक वजह है जिसके चलते पीडीपी को उतनी बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। अब हो क्या रहा है, जितने बचे कुछ उनके विधायक हैं पीडीपी के, वो लगातार अपना वजूद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो ये सोच रहे हैं ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। ये बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। दरअसल ये सारा का सारा खेला नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़त का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, उमर अब्दुल्ला मुस्लिम व्यक्ति हैं, महबूबा मुफ्ती भी मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो ऐसे में ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अभी हमारा वजूद खत्म नहीं। और इस पूरे मसले, धारा 370 के मसले पर उमर अब्दुल्ला की सरकार को घेरने की कोशिश पीडीपी की तरफ से की जा रही है। ये सारा खेल यही है, क्योंकि पहले से तय हो चुका है जो धारा 370 हटी है उसको दोबारा लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका शिफूगा छोड़कर अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसको समझिए कैसे। आप जिस पीडीपी को लेकर नाराजगी थी वो अब तक समझ नहीं पाई महबूबा मुफ्ती। आप धारा 370 के जिक्र किया जा रहा है, उनके विधायकों की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, उधर बीजेपी विधायक कर रहा है। लेकिन इस बात को जरा समझिए, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की अवाम ने दिया है जनाधार और कांग्रेस को दिया है जनाधार, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ नहीं गई और न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। लेकिन मिलाया किसने हाथ? अभी हाल ही में सरकार बना। जम्मू कश्मीर में पहला सपना बीजेपी का अगर सरकार बनाने का पूरा किया तो वो पीडीपी थी, यानी कि महबूबा मुफ्ती थी। महबूबा मुफ्ती ने ही मौका दिया और उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। पीडीपी या खासकर महबूबा मुफ्ती ये समझ ही नहीं पाई कि उनके खिलाफ जितना गुस्सा धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों में शायद बीजेपी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ हो सकता है, उससे दुगना गुस्सा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती अलग बात करती रही, लेकिन उनको जब मौका मिला, जब हंग असेंबली थी पिछली बार, तो उन्होंने बीजेपी को अपने साथ लाकर सरकार बना ली थी। इसको लेकर खासी नाराजगी थी। वो बात अलग है कि जब दोनों अलग हुए, चाहे वो बीजेपी अलग हो या फिर पीडीपी अलग हो, दोनों में जब गठबंधन खत्म हुआ था, उसके बाद वो एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगाते रहे और खुद को बहुत साफ सुथरा बताते रहे। बीजेपी को लेकर वहां पर भी नाराजगी, जम्मू में भी नाराज थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई, जब आप कहते हैं एक देश एक विधान एक निशान। और दूसरी तरफ पीडीपी में इस बात की नाराजगी थी कि आप बात अभी तक करते रहे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अचानक से आपने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया। तो इन तमाम चीजों को लेकर पीडीपी के खिलाफ कश्मीर में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर भी थी। और उसी के बाद जब ये दोनों अलग हुए थे, उसी के बाद से राष्ट्रपति शासन भी लगा था, धारा 370 भी हटाई गई, तमाम चीजें हुई। तो इसको लेकर पीडीपी को लेकर खासतौर पर नाराजगी नजर आई थी। और अब उसी को लेकर हंगामा करके पीडीपी अपना सियासी वजूद तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहले से ही पीडीपी को दरकिनार कर दिया है। उतनी तादाद में उनके विधायक नहीं है, और शायद यही बौखलाहट है या झटपटाहट है कि पीडीपी धारा 370 के खिलाफ, उसकी जो हटाई गया था उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई है। नमस्कार।